नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाली है। कृषि कानूनों के विरोध में तिरंगा झंडा लगाकर ट्रैक्टर रैली निकाली है। गांधी पार्क के बोनेर हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 वर्षों का इतिहास एक टाइम कैप्सूल के माध्यम से जमीन में दफनाया गया है। इस कैप्सूल के माध्यम से आने वाले 100 वर्षों के बाद छात्रों को एएमयू के इतिहास के विषय में जानकारी उपलब्ध होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 100 साल पुराने होने के बाद इसके इतिहास को कैप्सूल के माध्यम से संरक्षित किया गया। ये कैप्सूल विक्टोरिया हॉल के सामने मैदान में दफनाया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के पूरे उत्साह को सहज करके रखा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए डाक टिकट व स्पीच को भी इसमें रखा गया है। यह पूरे डेटा को नाइट्रोजन युक्त चेंबर बनाकर रखा गया है, सदियों तक ही है और इसी रूप में ये सुरक्षित रहेगा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी से संबंधित इतिहास की जानकारी ले सकेगी। सर, किस तरह का कैप्सूल है और क्या चीज़ पर रखी गई है सर, कब इसको खोला जाएगा? ये जो टाइम कैप्सूल जो है, ये हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है 100 साल का, इसको हम बरी कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है सब जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी की वो सब रखी गई हैं। जैसे इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो एमयू कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट और एक यूनिवर्सिटी का। इसलिए एमयू कॉलेज जो आपको पता है वो 1877 में बना था और 1920 तक था वो। 1920 के बाद यूनिवर्सिटी बनी थी। तो इसमें जो सर सैयद के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, जो अलीगढ़ मूवमेंट की डिटेल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर 1911-12 का था और 1931 और 32 का था, जो यूनिवर्सिटी के एक्ट एंड स्टैचूज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। उसके अलावा जो सेंटेनरी ईयर में जो ये स्टैम्प रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी रखी गई है इसके अंदर। जो चांसलर्स जितने रहे उनके नाम रखे गए, वाइस चांसलर के नाम रखे गए। और ये सब जो पेपर जो है, ये कार्बनाइज पेपर है जो प्रिजर्व रहेगा कई सदियों तक। और इसमें नाइट्रोजन गैस भी रखी गई है जो इसमें प्रिजर्वेशन रहे। इसमें हमने जो है वो टेक्निकल सपोर्ट आईआईटी कानपुर से भी लिए, इसलिए कि ये जो है हाईली कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये 100 साल बाद अगली जब सेंटेनरी होगी, तो हम लोग तो नहीं होंगे इस दुनिया में ज़ाहिर है, लेकिन ये जो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, ख़ास तौर से जो हिस्टोरियंस हैं और बाकी लोग हैं, उनके बहुत काम आएगा। तो आज जो है ये वाकई में जो है बहुत हिस्टोरिक मोमेंटस और लैंडमार्क ओकेजन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। और मैं आप पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीग बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे के लिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये चीज़ जो है बहुत सर आपकी काम आएगी। इसमें 2 अहम काम हुए हैं 100 साल और टाइम कैप्सूल। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होता हुआ एक जंगली हाथी गन्ने के खेत में जा घुसा, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे 2 किसानों को हाथी ने जमीन पर पटक दिया। गनीमत रही कि साथी तो बच निकला, लेकिन
दूसरा साथी न बच सका और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जवान मौत के बाद परिजनों में इलाके में शोक की लहर है दौड़ पड़ी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की पुलिस की टीम हाथी की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र का है, जहां बीती रात बिजनौर के जामुनवाला इलाके में जिम कार्बोट नेशनल पार्क का एक हाथी गन्ने में खेत में जा घुसा। वहां पहले से मौजूद 32 साल के किसान कुलदीप ने शुरू में हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन जब अकेले से हाथी नहीं भगा तो कुलदीप अपने घर से आसपास पड़ोस के 10 साथियों को जंगल ले गया, जहां पर गन्ने के खेत में पहले से ही जंगली हाथी छिपा था। सबसे पहले 3 साथी गन्ने के खेत में हाथी को भगाने के मकसद से घुसे थे, लेकिन इसी बीच कुलदीप के दोस्त को हाथी ने जमीन पर पटक दिया। उसके बाद कुलदीप को भी कई बार पटका। पटकने के घायल होने के बाद कुलदीप का इलाज के लिए ले गए, जहां रास्ते में ही कुलदीप ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मौके पर वन विभाग पुलिस की टीम जंगलों में हाथी की तलाश में जुटी। लगता है हाथी अपने ठिकाने वापस लौट गया है। दर्दनाक हादसे के बाद पूरा इलाका हाथी की दहशत में है। साथ ही कुलदीप के जाने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर देखने को मिली है। हाथी भगा के तब 7:15 बजे ही आया। जल्दी जल्दी में इसने खाना खाया, इन लड़कों को बुला के ले गया। वही हाथी आया था उधर। मैं उतना भगा के आ रहा हूँ, इससे आगे देख रहा हूँ। रोटी खा गए, सीधा इनको ले गए। 7:30 पौने 8 बजे निकल गए यहाँ से और सीधा ये लाल पुलिया में गए उधर को देखने के लिए। वहाँ ये गन्नों में बैठा था, हमारे गन्ने में भी और क्या पास वालों गन्नों में। तब ये 2-3 लड़के ये आगे गए, बाकी 5-6 पीछे थे। जिसमें ये हमारे लड़के के साथ में इनका धर्म का लड़का था, एक सुक्कड़, एक और था। तो ये 3 थे आगे। इनके लड़के को तो पहले फेंक दिया उसने गन्ने में, और उसको तब वो पीछे जो आ रहे थे उन्होंने मालिश करी। उसके बाद उसे सांस आया, बोला मुझे मत देखो, उसे देखो, कुलदीप को, चुन्नू को। और तब वहाँ जाके तब देखा, तब वहाँ से उन्होंने फ़ोन करा था घर के लिए। घर में सब सोने के लिए तैयार हो गए, 9 बज गए थे। खाना खा के, क्यों ठंडी का मौसम है, जल्दी खा लेते हैं, तो इस वजह से। और तब फिर फ़ोन करा तो तब उठाया उन्होंने बाद में फ़ोन, तब जाके गाड़ी ले गई। बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, जल्दी लाओ गाड़ी। तब ये 2 लड़के गए, हमारे भतीजे भी और दूसरा भतीजा, बड़ा भतीजा विनोद था। तब वो गाड़ी लेके गए, उसके साथ में नरेंद्र की गाड़ी थी, दिलवर सिंह रावत की लड़के की। और तब वो सीधा वहाँ लाए, यहाँ पे 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे पहुँचे यहाँ पे हमारे घर पे। उन्होंने आवाज़ मारी तो हमने सुना नहीं, और उसके बाद ये सीधा अफजलगढ़ निकले। बोला ये ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, तो उसके बाद सीधा अफजलगढ़ ले गए। तो अफजलगढ़ जाने के बाद उसकी बोला, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला इसे वहाँ ले गया तुम काशी। और उस लड़के ने फ़ोन करा सुबह में और बोला सोता उस हॉस्पिटल ले जाओ काशीपुर। तो उसके बाद सोता में ले गए, तो उसे बाहर ही बुलाया था, मैडम को भी डॉक्टर को भी फ़ोन करके जाओ, सामान के लिए लाभ था, इसे देखो है नहीं। तब उसने हाथरस में पुलिस लाइन में देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी उदयभान राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्वजारोहण किया। जिले के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पुलिस लाइन के ग्राउंड में मौजूद रहे। पैदल और वाहन दस्ते सलामी दे रहे थे। कार्टून संख्या 4 मंचस्थ अतिथियों को अतिथि महोदय को सलामी देते हुए कार्टून संख्या 5 मंचस्थ हमारे अतिथि महोदय को सलामी देते हुए इसी प्रकार प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। सुंदर प्रदर्शन, कदम से कदम मिलाते हुए वीर सैनिकों का अथक परिश्रम जो आज इस शब्द
दिनांक 26 जनवरी 2021 को ग्राम मुंडिया में डाक विभाग की टीम द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खोले गए, जिसमें गांव के लोगों ने अपने 0 से 10 वर्ष तक की बच्चियों के खाते खुलवाए के और कैंप की अध्यक्षता माननीय ओम प्रकाश चौबे ने की। संचालन आशीष आजोरिया ने किया एवं सहयोग जयराम रजक, अमित लालटोरिया ने किया है। और ये डाक विभाग का बड़ा ही सराहनीय कार्य है और टीम द्वारा बताया गया कि योजना बहुत ही अच्छी एवं कारगर है। और यह कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत 0 से लेकर 10 वर्ष तक की बच्चियों के खाते खुलवाए जा सकते हैं, जिसमें बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा। संचालित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। से चल रही है, तो इसका मूल क्या है? इसका मूल हमारे देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाने का जी सर कार्यक्रम हमारा है, जिससे बेटी आगे पढ़ने लिखने में या ब्याह शादी में जी सर उसकी इसके द्वारा सुकन्या खाते खोलने की जी वजह से उसका भविष्य उज्जवल हो। जी सर जोड़ दीजिए बोले सर। देखिए, सुकन्या समृद्धि जो खाता है जी सर, ये भारतीय डाक द्वारा संचालित किया जा रहा है। जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम जी सर। बेटियों को सशक्त बनाएं, जी जी उनकी शिक्षा के लिए एवं उनकी शिक्षा के लिए जी जी आगे चल के जैसे बच्चियां गार्जियंस पे भार ना बढ़े, जी तो सर। अभी से इस कार्य की शुरुआत की जा रही है। जी सर इसमें लगभग पहले 1000 से खाता खोला जाता था, अब 250 रुपये से इसकी शुरुआत कर दी गई जी है। सर। ग्रामीण अंचल में व्यक्तियों की आय अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसको देखते हुए 250 रुपये से खाता खोला जा रहा है। और फिर इसको आप 100 रुपये के गुणांक में 1000 तक चला सकते हैं, कि 100 से चला सकते हैं, 500 से चला सकते हैं, 1000 से चला सकते हैं। तो ये हमारे पोस्ट ऑफिस महरौनी सब ऑफिस में मुड़िया ग्राम का चयन किया गया और मुड़िया ग्राम को समग्र ग्राम के सारी यहाँ की जितनी भी बिटियां हैं उनके कोई भी ऐसी बचना नहीं चाहिए, सारी बिटियों के खाते खोले जाना है। जी जी। तो ये 26 जनवरी को हम लोगों ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में और बच्चियों को ये तोहफा दिया जाए, उनके माता पिता को ये तोहफा दिया जाए, ताकि ये भविष्य में उनके काम आ सके। जी सर, चैनल में रहने के लिए सर रामपुर पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ध्वजारोहण किया। पत्रकारों से बात करते हुए किसान आंदोलन पर बोले हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से कहने का अधिकार है। कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग का संदूक लेकर किसानों के गंदे पर बंदूक चला करने का काम कर रही है। वह लोग किसानों के हितैषी न कल थे, न आज है, न रहेंगे। सरकार किसान के हितों के प्रति कटिबद्ध है। हम किसान की नियत पर शक नहीं करते हैं और जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी वह जल्द साफ होगा। जुगलबंदी होगी और हर फायर के बाद हमारा बैंड राष्ट्रीय गान की धुन से गुंजित करेगा, ये धरती, ये आकाश। पश्चिम कमान तैयार है हर फायर की कमांड के लिए। देखिए, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से रखने का उसको अधिकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसानों के हितैषी थे, ना है, ना रहेंगे। जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम किसानों की नीयत पर किसी तरह का कोई शक नहीं करते। जो भी भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो जल्द से जल्द वो साफ होगा। तो भाई, किसान परेड को किस तरह से मानते हैं? आप समर्थन में मानते हैं या विरोध में मानते हैं? देखो भैया, लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति को, अब गणतंत्र दिवस पे तो पिछले 2 महीनों से चल रही किसान आंदोलन ने कल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की मुहिम चलाई थी, लेकिन बीते दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च अपने रोड मैप के विपरीत हो गया था, जिसके चलते दिल्ली की सड़कों पर बवाल मच गया, जिसमें पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए। जिस दिन किसान और उग्र हो गए हैं, इस दौरान रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के डिबडिया गांव के किसान नवरीत दिल्ली की मौत हो गई है,
जिसमें किसान और उग्र हो गए। किसानों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मृतक नवरीत को गोली मारी गई है। वहीं परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तहकीकात करके जवाब दे। कत्ल करने वाले पुलिस थी या पुलिस की वर्दी में आरएसएस बीजेपी के वर्कर्स। फिलहाल मृतक नवरीत के शव को रामपुर लाया गया, जहां उसको पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक नवरीत के दादा हरदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने माथे में गोली मारी है। दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल था नवरीत की उम्र 24 साल है। पिछले 2 दिन पहले नवरीत किसान आंदोलन में पहुंचे थे। दादा हरदीप ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काने की साजिश है। सरकार की नवरीत की मौत का जिम्मा सरकार के माथे पर है। मेरे पोते का कत्ल किया है। उन्होंने कहा अगर ट्रैक्टर पलटने से इसकी मौत हुई होती तो क्यों कोई पुलिस वाला इसे उठाकर नहीं लेकर गया, इसे फर्स्ट एड नहीं मिला। दादा हरदीप ने कहा कि पुलिस वाले गोली मारकर भाग गए। हम तो पुलिस वालों को ही कहेंगे, लेकिन जो पिछले दिनों ही घटना हुई है आरएसएस के लोग एक चिट्ठी भी पकड़ी गई है जिसमें पेड यूज हुआ है। बीजेपी का उस पैड पर जो दिशा निर्देश दिए गए बीजेपी के वर्कर्स को और आरएसएस के वर्कर को खेल सब लोग आए हैं और आंदोलन में आकर इनके साथ मारपीट करे, कुछ भी करे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि वह आंदोलन की शुरुआत से ही शामिल है। वह एक राइटर भी हैं जिसके लिए उन्होंने किसान आंदोलन को जगह जगह जाकर समझा। फिलहाल वह भी राजस्थान बॉर्डर पर थे, जबकि उनका पोता नवरीत गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने का हिस्सा बना हुआ था। फिलहाल अभी उन्होंने सरकार में सिर्फ इतनी मांग की थी कि सरकार तहकीकात करके उनके पोते के कातिलों को सामने लाए। मामा पीछे आ जाओ, मामा पीछे आ जाओ। शॉर्ट है मेरे पास, रिकॉर्ड दो। हम ऐसे आओ। सर क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह डिब्रूगढ़। सर कैसे हो गया ये हादसा? पुलिस ने गोली मारी है साहब सीधी माथे में। कहाँ दिल्ली में आंदोलन, किसान आंदोलन में शामिल थे? हाँ, किसान आंदोलन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पलट के वीडियो आई है। झूठ बोलते हैं साहब, अपनी वो चमड़ी बचाने के लिए बहुत कहानियाँ कर रहे हैं वो लोग। तो आपने देखा? वो तो सामने ही है, माथे पे लगी हुई गोली है, पीछे से सिर खुला हुआ है। अच्छा। गोली क्रॉस हुई है अंदर से। कितनी उम्र थी इनका? 24 साल। कब गए थे ये वहाँ पर? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से थे। ये वहीं रहते थे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में ही थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस हादसे के बाद? क्या कहना है, सरकार ने पीसफुली आंदोलन को जो भटकाने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार की, और ये सरकार के माथे पे है ये कत्ल। हमारा मेरे पोते का कत्ल किया है इस सरकार ने, और इस सारे मामले की जवाबदेही सरकार की है, और जवाब दे हमें। अगर ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ है तो फिर 3 घंटे सड़क पे डेड बॉडी कैसे पड़ेगी? क्यों कोई पुलिस वाला उठा के इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया? क्यों फर्स्ट एड नहीं मिला हमारे पोते को? इतनी संवेदनहीन दिल्ली की पुलिस हुई कि एक जवान लड़का अगर उनकी बात माने कि ट्रैक्टर पलटा है तो फिर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गोली मारी सीधी माथे पे और फिर वो भाग गए। वो कौन लोग थे? वो पुलिस वाले थे, और हम पुलिस वाले ही कहेंगे। लेकिन जो पिछले दिनों की घटनाएं हैं पुलिस की वर्दी में, जिस तरह के आरएसएस के लोग जो पुलिस जो चिट्ठी भी एक पकड़ी गई थी आंदोलन के दौरान, उस चिट्ठी में जो पैड यूज़ हुआ है बीजेपी का, उस पैड पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं बीजेपी के वर्कर्स को और आरएसएस के वर्कर्स को कि सब लोग आएँ और आके मिलके आंदोलन के अंदर इन लोगों के साथ जो भी मारपीट करो, जो मर्जी करो, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और हमें क्या बताओ पुलिस वाले थे या पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, ये तो तहकीकात करके सरकार हमें बताए कि वो कौन लोग थे। आप अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाएंगे?
देखेंगे, जो हमारी जत्थेबंदियों का फैसला होगा वही हम करेंगे। अब तो सरकार ये कह रही है कि जो इसमें शामिल थे उनको उल्टा उपद्रवी बता रही है, उन पर मुकदमे हाजिर करने कह रही है। वो तो शुरू से ही कह रही है। उपद्रव होता तो 3 महीने से आंदोलन इस तरह पीसफुली थोड़ी चलता। उपद्रव तो करवाया गया सरकार से। हम तो बार बार कह रहे थे कि सरकार अपनी एजेंसियों से उपद्रव कराएगी। अगर हमारी तरफ से कोई उपद्रव होना होता तो 3 महीने पहले होता। पहले क्यों नहीं हुआ? कितनी देर से पीसफुल आंदोलन पहले पंजाब में चला। 2-2.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, कहीं किसी के खरोच तक नहीं आई। तो आज उपद्रव कैसे हो? तो सर इनका अंतिम संस्कार कब करें? देखेंगे, कल जाके तय करेंगे क्या टाइम तय करते हैं। अभी इसकी बहन है कनाडा में, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता कि वो आ रही है। ये भी बाहर कहीं ऑस्ट्रेलिया में थे ये कुछ? ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे ये? हाँ, एजुकेशन बेस पे गए थे। अभी आए हुए थे इंडिया। ये खेती करते हैं यहाँ पे? शादी हो चुकी है इनकी? ये कितनी खेती है आप लोगों की? हमारे 15 एकड़ थी। थैंक यू सर। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने विवादित बड़ा बयान दिया है। 2 तारीख तक अलीगढ़ से गाजियाबाद जाने वाली रोड नहीं बनी तो सांसद नहीं वसूलने देंगे टोल। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दिया है। टोल देने के बावजूद भी जनता को झेलनी पड़ रही है परेशानी। प्रशासनिक अधिकारियों को हड़काते नजर आए सांसद। काली फिल्म व हूटे लगी गाड़ियों के खिलाफ चलाए पुलिस अभियान। सांसद अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के द्वारा स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया गया कि गाजियाबाद जाने वाले हाईवे की सड़क की हालत काफी खराब है और अगर ये सड़क नहीं सही करवाई गई तो आगामी 2 फरवरी से घबाना टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं वसूलने देंगे। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय की एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे। जिसमें कल से ओवरलोड चलने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने की मुहिम को शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा भी संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। किसी भी सांसद के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया अपनाना सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाता है। आखिरकार सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्ति सड़क की घोषणा करने के बाद भी अमल नहीं हो पा रहा। उसके साथ ही टोल प्लाजा से वाहनों के गुजरने पर जो पैसा वसूल किया जाता है वह आखिरकार किस मद से खर्च किया जाता है। नहीं प्रेस वालों को बाहर निकाल दिया आपने। पहले सुन लीजिए, सभी भाई सुन लें मीडिया के, इससे ज्यादा ओपन बैठक तो हो ही नहीं सकती। मीडिया को पार्क ना मीडिया सब सुन नहीं थी इतनी तेज। यहाँ का सांसद, विधायक, जिलाधिकारी इतना तेज बोलता है कि दीवारें पार हो जाती हैं बोलते बोलते। अब तो ये पहले तो गोपनीयता की बात खत्म करो। गोपनीय नहीं, पब्लिक की बैठक थी। किससे बैठक की गई थी आज? ये सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा, हमारे आईटी ऑफिस के द्वारा बैठक करी गई थी कि किस तरह से सड़क के नियम लागू हों, किस तरह से यातायात सही तरह से चले, किस तरह से मृत्यु दर में कमी आए, उसके लिए बैठक थी। किससे आदेश दिए गए सर इसमें? फरवरी से जो टोल फ्री करने की बात कही है, हमने ये कहा है NHI जो बुलंदशहर मार्ग है हमारा गाजियाबाद के लिए, NHI 90 बने हैं, उस पर पूरा रोड टूटा हुआ है। अगर वो रोड सही नहीं होता है तो उस पर जो इंसान टोल दे रहा है उसको रोड सही चाहिए। इसलिए हमने कहा है या तो 2 तारीख तक उसको सही करा दीजिए, नहीं तो 2 तारीख के बाद गवाना का टोल फ्री किया जाएगा जब तक वो रोड सही नहीं हो। ये जेब्रा लाइन की बात हुई थी, जेब्रा लाइन। ये कारण क्या है कि जिसको ठेका है रोड मरम्मत का, जिस पर ठेका है उसने रोड मरम्मत का कार्य नहीं किया। एक बात और आपने कही कि आरटीओ के नीचे बैठ के लोग ओवरलोडिंग वाहनों, मेरा ये कहना था, आईटीओ साहब से बात हुई, आईटीओ बैठे यहाँ पर, ये है कि जो ओवरलोड वाहन जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं, जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उस पर कैसे कमान कसी जाए, क्योंकि रोड ध्वस्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार रोड बना रही है, प्रदेश सरकार की निर्देश हैं कि कोई भी ओवरलोड वाहन हमारे जिले में और पूरे प्रदेश में नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे प्रवर्तन दल के चतुर्वेदी जी और आईटीओ हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने वायदा किया है कि कल से अभियान चलाया जाएगा, उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। एक बात और आपने रखी, अलीगढ़ के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लेफ्ट राइट नहीं खोली गई अभी तक ट्रैफिक में। इसमें ये जो चौराहे नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी में बनाए गए
चाहे जैसे किशनपुर चौराया हो, मैरिज चौराया हो, क्वारसी चौराया हो, निवास ग्राउंड का तिराया हो, इन पर लेफ्ट टर्न फ्री होना चाहिए। जब लेफ्ट टर्न फ्री होगा तो लोगों को सहूलियत होगी और उन्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेफ्ट वाला हमेशा फ्री रहता है, वो उसके लिए रेड लाइट नहीं होती। असुविधा की शिकायत आई? हाँ, असुविधा की शिकायत, इसलिए इसकी आदेश दिए। जेब्रा लाइन का भी जेब्रा लाइन नहीं है। जेब्रा लाइन में ये था कि 3 महीने पहले नगर निगम के द्वारा उनको पट्टियों को बनाया गया। वो 3 महीने में पट्टी मिट गई, क्योंकि कोहरे में वो पट्टी बहुत काम की होती है कि रोड दिखाती है, दिशा दिखाती है, किधर फुटपाथ है किधर क्या है, इसलिए वो मिट गई। उस ठेकेदार के खिलाफ उसे ब्लैक लिस्ट करने के लिए और उसके लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। सर, जैसे शहरों के रोड टूटे पड़े हैं, रोड खराब पड़े हुए हैं, सर उससे किसके निर्देश दिए जाएंगे? पूरे शहर में रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं, लाइनों को लेकर वही दुर्घटना भी हो रही है। रोडों का कार्य अब चालू हो रहा है नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी में भी चालू हो रहा है। अब बजट पास हुआ है, उसमें सारे रोड बनेंगे, गली बनेंगी, जो भी हमारी जल निगम की योजना चल रही थी उससे गलियों की। पीलीभीत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत जनता को जागरूक करने तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु महिला स्कूटी रैली निकाली गई। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह एवं यातायात नियमों के बैनर लगे 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया गया। इस दौरान ARTO पीलीभीत अमिताभ राय, क्षेत्राधिकारी नगर वीरेंद्र विक्रम एवं प्रभारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी उपस्थित रहे। निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर ये हम लोग ट्रैफिक माह आयोजित किया गया है। उसी का आयोजन के क्रम में आज ट्रैफिक के अवेयरनेस के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है कि लोग हेलमेट हर हालत में लगाएं। और आपने देखा होगा रैली में शामिल सभी कर्मियों के सर पे हेलमेट है और उसके स्टिकर्स भी लगे हुए हैं सामने, और तख्ती भी है इस बात की जो लोगों को में मैसेज दे कि हमें अब सुरक्षित सड़क पे चलना है तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए 2 पहिया वाहनों पर। वही संदेश देने के लिए रैली निकाली जा रही है और हम लोगों को एजुकेट